नमस्कार दोस्तों। सिस्टम ऑफ ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन के बारे में जानकारी लेते हैं। ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन क्या होता है? हम सब जानते हैं कि रेलवे के अंदर जो ट्रैक होता है उसके पैरेलल में एक इलेक्ट्रिसिटी लाइन जा रही है, तो उसी को अपन ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन बोलते हैं, क्योंकि वो अपन को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई प्रोवाइड करवाती है। जो ट्रेन होती है उसी के द्वारा चलती है। ठीक है, तो एक टाइम पर डीजल और स्टीम से चलने वाले इंजन यूज किए जाते थे, लेकिन उनका ड्रॉबैक यह था, तो उनकी वजह से एनवायरनमेंट पोल्यूशन या उनकी एफिशिएंसी होती है बहुत कम होती है। इसलिए आज के टाइम पर इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव यूज किए जाते हैं। तो उनके यूज करने के पीछे बहुत कारण हो सकते हैं। जो मेन कारण वो हो सकते हैं कि उनकी जो इलेक्ट्रिक सिस्टम में जो मोटर यूज की जाती है वो डीसी सीरीज मोटर यूज की जाती है। ठीक है, तो डीसी सीरीज मोटर यूज करने के पीछे ये पर्पज होता है कि उसका हाई स्टार्टिंग टॉर्क होता है। इसके कारण वो क्या होता है, उसकी हाई एक्सेलरेशन बहुत कम समय में प्राप्त कर सकते हैं। तो दूसरा जिसका एडवांटेज ये है कि जो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव होता है उसकी मेंटेनेंस भी बहुत कम ज़रूरत पड़ती है। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि जो इसके कारण कोई भी स्मोक, इस प्रकार की धुआं या एनवायर पोल्यूशन नहीं होता है। और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि इसके कारण जो रिजेनरेटिव ब्रेकिंग होती है इसके अंदर, तो वापस जब ज़रूरत नहीं है तो सिस्टम में वापस सप्लाई को दे देते हैं। तो इस प्रकार से बहुत उपयोगी हो जाता है अपने लिए इलेक्ट्रिकल सिस्टम। तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम के लिए क्या हो, कौन कौन से अरेंजमेंट किए जाते हैं, किस टाइप के होते हैं, एसी, डीसी या कंपोजिट सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहले अपन जी डीसी इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम पर चर्चा करते हैं। ठीक है, तो डीसी इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम क्या होता है, इसके अंदर लोकोमोटिव होता है, वो कैसे वर्क करता है वो बेसिक जानकारी ले लेते हैं। जो ट्रैक के पैरेलल में ऊपर जो OHC वायर जाता है उसको ओवरहेड वायर बोलते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर अपन डीसी सप्लाई प्रोवाइड करवाते हैं। तो डीसी सप्लाई कैसे मिलती है अपन को, जो पावर होता है 3 फेज सप्लाई होता है उसको कन्वर्ट करके अपन जो सिंगल फेज सिस्टम जो डीसी सिस्टम होता है उसमें अप्लाई कर देते हैं। तो जो इसके अंदर जो लोकोमोटिव होता है उसके अंदर डी सीरीज मोटर लगी रहती है। उस मोटर को करंट कहाँ से मिलता है, उसके लिए एक पेंटाग्राफ लगा रहता है। ठीक है, ये पेंटाग्राफ है, इसके माध्यम से ये करंट को कलेक्ट करता है। ठीक है, तो ये वायर होता है और हेडलाइंस का, उससे करंट अपने पेंटाग्राफ के माध्यम से आएगी मोटर कंट्रोल वाली। ठीक है, तो इसके अंदर जाता है, उसके बाद में डीसी सीरीज मोटर पर अप्लाई हो जाता है। तो उसके कारण जो डीसी मोटर है वो अपन जो इलेक्ट्रोमोटिव है उसको चालू करने में काम आती है। यहाँ पर जो डीसी इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम है
उसमें क्या होता है, डीसी सप्लाई है, डीसी सप्लाई किसमें, ओवरहेड वायर में, उसको कलेक्ट किसके माध्यम से किया, पेंटाग्राफ से, पेंटाग्राफ से कनेक्ट कैसे, मोटर कंट्रोल से, मोटर कंट्रोल के बाद में जो डीसी सीरीज मोटर लगी होती है इनके पहियों में, ठीक है, वो ऑपरेट होती है तो इसकी करंट मूवमेंट होता है लोकोमोटिव का, ठीक है। तो ये हो गई अपनी बेसिक जानकारी। ये कितने वोल्टेज भी काम करता है, 600 से 700 बीच में इसकी रेंज होती है। अब बात करते हैं डीसी ट्रैक्शन सिस्टम के फायदे, क्या क्या फायदे हैं इसके। इसका जो फायदा है उसको भी बोल सकते हैं, ये हेवी ट्रेन्स के लिए यूज किया जाता है। क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर रैपिड एक्सेलरेशन की जरूरत होती है हेवी ट्रेन्स के अंदर, जो कि डीसी के केस में बहुत अच्छा होता है। जो दूसरा पॉइंट है वो बोलता है कि इसकी कॉस्ट को पर ऐसी ट्रैक्शन सिस्टम की कम होती है, जिसकी कॉस्ट होती है कम होती है कंपेयर एसी ट्रैक्शन सिस्टम। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि इसका जो कॉपर लॉसेस है ट्रांसमिशन लाइन में वो बहुत कम होता है, क्योंकि इसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी होती है वो जीरो होती है डीसी सिस्टम के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर जो इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस विद कम्युनिकेशन लाइन, क्योंकि जो इसके पैरेलल में जो कम्युनिकेशन लाइन जा रही है, ठीक है, तो उसमें एक इंटरफेरेंस हो जाता है एसी के सिस्टम में, जबकि डीसी के सिस्टम में वो नहीं होता है क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी जीरो होती है, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं, जो अपन तो बता दिया है कि इसकी कॉस्ट भी कम होती है और जो रैपिड एक्सलेशन के लिए यूज होती है, लेकिन इसके साथ साथ इसके हानि भी, ये फायदे तो पढ़ लिया, नुकसान तो ये एक्सपेंसिव इक्विपमेंट रिक्वायर एट फ्रीक्वेंट इंटरवल, जो सब स्टेशन होते हैं इसके उसके बीच की जो डिस्टेंस होती है बहुत कम होती है। तो इसके अंदर क्या होता है, जब अगर एक लेवल से दूसरे लेवल पर वोल्टेज का लेवल कम ज़्यादा करना हो तो उसके लिए कन्वर्टर, ये ऐसी डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस यूज की जाती है, वो बहुत एक्सपेंसिव होती है। और जो दूसरा डिसएडवांटेज इसका वो है कि जो ओवरहेड वायर है, थर्ड वायर, जो कि लार्ज होती है, हेवी होती है, ठीक है, तो उससे कॉस्ट बढ़ गई है। और जो थर्ड पॉइंट है, जो वोल्टेज ड्रॉप मोर विथ इंक्रीजिंग लेंथ, जैसे जैसे इसकी ट्रांसमिशन लाइन या ट्रैक्शन उतना लंबा होता जाएगा तो उसके अंदर वोल्टेज ड्रॉप भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब जो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ये यूजफुल होता है, या जब यूजफुल होता है तो मतलब कि ये इकोनॉमिक भी शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होता है, ठीक है। तो उसके बाद में अपने एक ऐसे सिस्टम की ज़रूरत हो जो थोड़ा इकोनॉमिकल, सस्ता भी पड़ जाए, रिलायबल भी होता है इसलिए, तो अपन उसके बाद में गए एसी ट्रैक्शन सिस्टम। तो एसी ट्रैक्शन सिस्टम के बारे में अपन जानकारी हासिल कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ आते हैं एसी ट्रैक्शन सिस्टम, ये इलेक्ट्रिफिकेशन। तो इसके अंदर जो अपन जो ओवरहेड वायर है, ये इसके अंदर एसी सप्लाई होती है। एसी सप्लाई कितनी होती है, 25 केवी, कितनी, 25 किलो वोल्ट सप्लाई। फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज और 25 किलो वोल्ट सप्लाई दी जाती है इसके फॉरवर्ड लाइन में। इसका जो डायग्राम भी सेम उसकी तरह डीसी सिस्टम की तरह होता है,
लेकिन यहाँ पर दो चीज एक्स्ट्रा हो जाती है जो डायग्राम में क्लियरली दिख रहा है अपन को। वो क्या है, जब पेंटोग्राफ से जो करंट है उसको कलेक्ट किया जाता है, उसके बाद में जो करंट होती है उसको ट्रांसफार्मर में भेजा जाता है। जो पावर ड्रॉ कर रहे हैं पेंटोग्राफ से ट्रांसफार्मर में भेजा जाता है। क्यों भेजा जाता है? क्योंकि 25 केवी बहुत हाई वोल्टेज होता है, उस पर किसी मोटर भी चालू नहीं की जा सकती है, तो उसको स्टेप डाउन किया जाता है। एक लेवल तक उसको स्टेप डाउन किया जाता है। जब स्टेप डाउन हो जाता है उसके बाद में उसको रेक्टिफायर के माध्यम से उस सप्लाई को कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद में जो मोटर कंट्रोल बॉक्स होता है उसमें सप्लाई को दी जाती है। उसके बाद में जो इसके अंदर इसके 3 फेज इंडक्शन मोटर लगी थी उसको सप्लाई दे दी जाती है। जब सप्लाई मिल जाएगी इंडक्शन मोटर को तो वो ऑपरेट होएगी। जब ऑपरेट होने के बाद में क्या करेगी, जो लोकोमोटिव है उसका मूवमेंट होने चलो स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन यार ऐसी ट्रैक्शन सिस्टम में एक फायदा है, इसमें जो लाइन होती है नेगेटिव रेल, जो रेलवे में देखा होगा आपने, दो ट्रैक होते हैं, दो पटरी बोलते हैं, ठीक है, इस टाइप से एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है, ठीक है। जो नेगेटिव होता है जो ट्रैक, उसमें अपन क्या देते हैं बताओ, रिटर्न पाथ के रूप में उसको यूज किया जाता है, ताकि जो पॉजिटिव सप्लाई होती है वो 25 केवी और हेडलाइन से मिल जाती है। जो नेगेटिव होता है जो उसके ट्रेन से उसके व्हील के माध्यम से नेगेटिव सप्लाई क्लोज पाथ मिल जाता है। इसके कारण एक सर्किट क्लोज हो जाता है और अपन लोकोमोटिव का मूवमेंट आसानी से हो जाता है। लेकिन यहाँ पर 25 किलोवाट यूज करने के पीछे जो लॉजिक है वो क्या है, उसके पीछे अपनी जो लॉजिक है वो हाई करंट को कम करना है। क्योंकि अपन जानते हैं अगर वोल्टेज बढ़ा दिया जाए तो करंट की वैल्यू घट जाती है। लेकिन साथ साथ ये भी मालूम है हमको कि जो कॉपर लॉसेस होता है, जो पावर लॉस ट्रांसमिशन लाइन है, वो I² R होता है। जब करंट की वैल्यू ही घट जाएगी तो लॉसेस की वैल्यू भी नेचुरली चीज घटेगी। इस कारण जो उसके अंदर जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो भी डिक्रीज हो जाते हैं। और जो नेक्स्ट इसका एडवांटेज है वो क्या है, सब स्टेशन रिक्वायरमेंट लेस। नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या बोलता है, इसका जो सब स्टेशन रिक्वायरमेंट भी लेस होती है। और जो नेक्स्ट है लाइटर और हेड करंट सप्लाई वायर कैन बी यूज, क्योंकि जो अपन ट्रांसमिशन लाइन है इसके अंदर एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई भेजते हैं, उसका कंडक्टर की साइज भी रिड्यूस कर दी जाती है। उससे क्या होगा, हल्का वायर या लाइट कंस्ट्रक्शन में यूज होता है, तो उससे क्या है कैपिटल कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाती है एसी के सिस्टम में, ठीक है। इसके बाद में इसके जो डिसएडवांटेज क्या क्या हो सकते हैं एसी ट्रैक्शन सिस्टम के, वो बोल सकते हैं कि अपन कि इसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट ट्रांसमिशन लाइन की वो बढ़ जाती है। और क्या हो सकता है, इसके जो क्लियरेंस है वो अपन को एक होना चाहिए, क्योंकि जो टनल्स होती है अंडरग्राउंड तो उसको टच नहीं कर जाए। जब टनल बनाते हैं तो उसका में जो क्लियरेंस है वो भी ध्यान दिया जाता है इस पे, ठीक है। लेकिन अपने इसकी जो ट्रॉली वायर है ये कॉन्टेक्ट वायर है, तो उसमें क्या बोलते हैं, जो सस्पेंडेड विथ ऑफ सेक सो दैट कॉन्टैक्ट बिटवीन द ट्रॉली वायर ऑफ कैन बी मेंटेन ऑफ हाई स्पीड।
तो सेग क्या होता है? सेग ये होता है कि जो दो पोल्स है उसके बीच में जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस अगर ज़्यादा है तो जो वायर ऊपर से जाएगा ओवरहेड वायर तो वो झुक जाता है। उसको मेंटेन रखने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए, सपोर्ट देने के लिए एक दूसरा वायर यूज किया जाता है। ठीक है, उसको कैटेनरी बोल लेते हैं। जो कैटेनरी वायर होता है सिंगल या कंपाउंड टाइप से हो सकता है। अगर सिंगल कैटेनरी वायर की बात करते हैं तो 120 किलोमीटर की स्पीड यूज करते हैं। अगर उससे ज़्यादा स्पीड का यूज करते हैं तो कंपाउंड कैटेनरी वायर का यूज किया जाता है। लेकिन जो सिंगल कैटेनरी वायर है वो चीपर होता है, लेकिन उसकी लेस मेंटेनेंस होती है। जबकि जो कंपाउंड कैटेनरी वायर है वो उसमें एक एडिशनल वायर यूज की जाती है। ठीक है, तो उसकी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा रहती है कंपेरिजन टू सिंगल कैटेनरी वायर। तो यहाँ पर अपन ने क्या क्या चीज़ देख ली है। इसके अंदर जो ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन होता है उसमें जो अपन रेलवे के अंदर ट्रैक होते हैं उसके पैरेलल में एक इलेक्ट्रिक सप्लाई दी जाती है। वो इलेक्ट्रिक सप्लाई दो तरह की हो सकती है, डीसी एंड एसी। डीसी में 600 से 700 वोल्टेज सप्लाई यूज की जाती है, जबकि एसी में 25 किलो वोल्ट 50 हर्ट्ज पे यूज किया जाता है। उसको एसी के अंदर जो हाई वोल्टेज सप्लाई है उसको पहले ट्रांसफार्मर, उसके बाद में रेक्टिफायर के माध्यम से एक सुटेबल सप्लाई में कन्वर्ट किया जाता है, ताकि जो इंडक्शन मोटर यूज की जा रही है वो आसानी से ऑपरेट की जा सके। तो इसी के साथ में इस चैप्टर को क्लोज करते हैं। धन्यवाद।